मेरे निजी मामलों में और शादी के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है अभीरा, क्योंकि मेरा जिस तरह से चल रहा है मुझे चलने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे इस शादी की वजह से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि तुम्हारी शादी तो एक टेम्परेरी शादी है, लेकिन मेरा 26 साल का रिश्ता है। आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी, जहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि अभीरा का कहना है कि आप लोगों का 26 साल का रिश्ता है ना, तो मेरे 1 साल के रिश्ते की वजह से भारी क्यों पड़ गया है। आपको खुद ही देखना चाहिए ना कि आपको इस रिश्ते को किस तरह से बचाना है और कैसे मैनेज करना है। वहीं दूसरी तरफ अरमान अभीरा को बचा लेते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा सेवा करते हैं। अरमान के दिल में अभीरा के लिए प्यार है, लेकिन वो उसे ज़ाहिर नहीं करना चाहते, वो उसे एक सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी ने अभीरा को अपने घर पर लाकर सबसे बड़ी गलती कर दी है, ऐसा दादी को लगता है। और दादी के लिए शिकंजी बनाती हैं अभीरा, और उनको शिकंजी देने ही जाती हैं कि अभीरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही होती हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अभीरा जैसे शिकंजी देने जाती हैं तो अभीरा की वजह से दादी साहब बहुत नाराज़ होती हैं, गुस्से में होती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे हाथ की बनाई हुई शिकंजी की हमें ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें और भी ज़्यादा दिनों तक इस घर में हम रहने नहीं देंगे। वहीं पर अभीरा का कहना है कि दादी साहब 3 महीने तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और मैं 3 महीने इस घर में ज़रूर रहूँगी। अब यहाँ पर अभीरा की तानाशाही चलने लगती है, जिसमें दादी दादी का कहना है कि ये अब 3 महीने तो क्या 3 दिन भी इस घर में नहीं रुकने वाली है, हमें ये लड़की बर्दाश्त नहीं है, इसलिए डिवोर्स होना चाहिए। अब इतना सुनने के बाद अरमान का कहना है कि एटलीस्ट उसकी तबीयत तो ठीक होने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन दादी का कहना है कि उसकी तबीयत ठीक हो या ना हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभीरा ने हम सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है, और अभीरा के परेशान करने की वजह से हम अपने घर के मामलों पर दूसरे बच्चों पर इसका असर नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ ये कहते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरह से अभीरा को इस घर में रोकना है। उसमें मनीषा और साथ में चाचा साहब भी काफ़ी हेल्प करते हैं और कहते हैं कि हम कोई प्लान बनाते हैं जिसमें अभीरा कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके प्लान्स कामयाब होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूही का कहना है कि अरमान से शादी मुझे ही करनी है, अभीरा तुम्हें उसके ज़िंदगी से जाना ही होगा। किसी भी हाल में तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकलना होगा, क्योंकि अरमान भी तुमसे प्यार नहीं करता। अभीरा भी यही चाहती हैं कि अरमान के मामा पापा के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँ और ये रिश्ता जुड़ जाए, बस इसीलिए अभीरा आई हैं। लेकिन अभीरा का जो बिहेव है, जो लोगों के साथ बात करना है, ये बहुत ही अलग हो चुका है। एक यूनिक तरीके में वो बात करती हैं, अलग ही टोन होता है उनका, तो जिसकी वजह से दादी साहब को आता है गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख पाएंगे कि अब अभीरा वो इस घर से जाने से मना कर देती हैं। अब इनकी जो है शादी अब डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, और दादी साहब पेपर्स लाकर रख देती हैं और कहती हैं कि अरमान तुम्हें इस लड़की को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि इस लड़की को हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहीं पर दादी साहब कहती हैं कि मर्द उसी को अपना दिल देता है जो उसके कमज़ोर वक्त में काम आता है, यानी कि अभीरा ने हमेशा अरमान का साथ दिया है। इस वजह से अरमान को प्यार अभीरा से हो ही जाएगा, और कहीं ना कहीं अरमान को प्यार हो भी चुका है, लेकिन इसका एहसास अभीरा को अभी नहीं है और ना ही तो अरमान को है। अभीरा को लगता है कि अरमान उनके साथ होंगे, और कहती हैं कि क्या हो गया, अरमान मेरे साथ क्यों नहीं है। वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आता है। लेकिन आपको ये बता दें कि अभीरा के ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अरमान बहुत ही जल्द अभीरा से अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आप ये भी देख पाएंगे कि अरमान वो कहते हैं कि अभीरा से प्यार शायद हो चुका है मुझे, और इस गलती का एहसास मुझे होना चाहिए कि मैंने रूही की जगह किसी और को दे दी है। लेकिन रूही का दिल एक बार नहीं कई बार टूट चुका है, और फिर से रूही का ही दिल टूटेगा। रूही ने वादा जो लिया है अरमान से कि वो आपके और अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे दादी से। अगर दादी के सामने ये सच्चाई आ गई तो कहानी एक नया मोड़ लेगी, जहाँ पर दादी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगी। लेकिन दादी का भी जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा पर है। वो किसी भी हाल में एनी कॉस्ट अभीरा को घर से बाहर निकालना चाहती हैं। वेल आप ये भी देखेंगे कि अभीरा उस घर से जाने से जैसे मना करती हैं, तो उनके तरफ से मनीषा भी हो जाती है, और मनीषा का कहना है कि अभीरा इस घर की अच्छी बहू है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं। माधव ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो विद्या के साथ और दिनों तक नहीं रह सकते। तो आप विद्या के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? क्या विद्या की ओवर एक्टिंग लग रही है आपको? ज़रूर बताएं।